हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आज राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो बेहद आक्रामक नजर आए। वो जो कहना चाहते थे वो बातें उन्होंने फिर से दोहराई और अडानी के मसले पर उन्होंने कहा कि सरकार उनसे डरी हुई है, इस वजह से अब उनको हटा दिया गया है और ये जो मंशा है सरकार की वो साफ तौर पर जाहिर होती है। वो ये भी कह गए कि हथियार मिल गया है विपक्ष को, अब यानी जो आगे की रणनीति है वो साफ है, अब इसी दिशा में आगे 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं प्राची, चुनाव तो इसी पर लड़ा जाएगा, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। और कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दल ये कोशिश करेंगे कि जनता से वो कहें कि देखिए नरेंद्र मोदी तो तानाशाह हो गया है और इस तानाशाही के खिलाफ हमें लड़ना है और अडानी का भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन जनता के मन में भी तो कुछ सवाल आएगा और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हुए 2-3 सवाल आएंगे कि राहुल गांधी को गुस्सा आता है तो पत्रकार को कह देते हैं हवा निकल गई। जो बेचारा कांग्रेस बीट कवर कर रहा है, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि पत्रकार ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चला जाता है, बाकायदा बीट होती है। और फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ये जो पत्रकार हैं जिनकी हवा निकल गई वो कांग्रेस ही कवर कर रहे थे, तो कांग्रेस कवर करना मतलब हवा निकलना है। फिर एक पत्रकार ने पूछ दिया कि भैया आपके अगल बगल दोनों तो, एक अशोक गहलोत एक भूपेश बघेल, चेहरा बन गया, जवाब अभी तक नहीं आया। आप कह रहे हैं जांच कराओ, जो दोषी पाया जाए हमारा मुख्यमंत्री भी जेल भेज दो। तो आप अपने वाले में तो कहेंगे कि ठीक है हमारे यहां सब ठीक है, वहां अडानी जी अच्छे हैं, लेकिन अडानी गड़बड़ तब हो जाते हैं जब वो कोई किसी भी तरह से कोई सिरा केंद्र सरकार से जुड़े। और आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस ये कह रही है कि इसके पहले जो भी उद्योगपति दुनिया में काम करता था उसको भारत की सरकार ही सब करती थी क्या? भारत का प्रधानमंत्री, भारत के लोग जो सबकी सरकारें होती थी। मुझे लगता है कि देश की जनता बहुत आगे निकल चुकी है। ये पुराने तरीकों की राजनीति शायद ही अब काम आएगी। और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को अपमानित करने की कोशिश की, ये बेहद शर्मनाक और बहुत स्तरहीन प्रयास था राहुल गांधी का, इससे बचना चाहिए उनको। ठीक है, आलोक शर्मा जी इस पर जवाब दे दीजिए, क्या ये रणनीति आपके आगे काम आएगी या फिर ये घिसा पिटा पुराना तरीका हो चुका है? देखिए, पत्रकारों से शुरू कर लेता हूं। जब पत्रकारों को गोदी मीडिया सरेआम कहा जाने लगे, जब पत्रकार किसी के इशारे पर काम करने लगे और बहुत बड़ा वर्ग ऐसे लगे कि जैसे मोदी जी ने उनको खरीद लिया है, तो सवालिया निशान लगेंगे। पत्रकार कोई भगवान नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब मैं कहना चाहूँगा कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, विजय माल्या और अडानी, ये इस हिंदुस्तान के बहुत बड़े संत हुए हैं। बीजेपी इनको प्रोटेक्ट करती है। बीजेपी क्योंकि हिंदुत्व की रखवाली है, ये हिंदू धर्म के बहुत बड़े रक्षक हुए हैं। और ये कांग्रेस जो है ये देशद्रोह करती है, ये हिंदू विरोधी है कि हिंदू धर्म के श्री श्री 1008 जितने संत हुए हैं इनके ऊपर सवाल उठाते हैं। और मैं बिल्कुल, मेरे से पूर्व वक्ता जो महोदय थे उनसी बात से सहमत हूँ मैं त्रिपाठी जी से कि कांग्रेस जो है वो बहुत गलत काम कर रही है। अरे भाई, कुछ तो सोच समझ के बोलिए। कांग्रेस की लड़ाई नहीं। अगर हम सवाल पूछ रहे हैं चीन घुस आया है, तो वो हमारे घर में नहीं घुसा है, वो पूरे हिंदुस्तान के घर में घुसा है, वो सबके घर में घुसा है, वो हमारी मातृभूमि के ऊपर आया है। हमारे लिए नहीं अकेले नुकसान करेगा, वो सबके लिए करेगा। अगर हम पूछ रहे हैं कि 38 शेल कंपनियां कहाँ से आई हैं, उनमें हजारों करोड़ रुपया कहाँ से आया, वो मेरे घर में या प्राची जी के घर में नहीं आया, प्राची जी के अकाउंट में नहीं आया है। अगर मुंद्रा पोर्ट पर लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाती है, हम पूछते हैं भाई कहाँ से आया ये ड्रग्स किसका है? लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाए, एक नामी व्यक्ति नहीं पकड़ा जा रहा है, तो हम अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए। जो लोग तड़ी पार थे, जो लोग गोली मारो के नारे लगाते थे, वो लोग आज पूरी तरह से आज शुचिता की बात कर रहे हैं। मुझे मतलब बड़ा आश्चर्य लगता है। आप नोटबंदी पर सवाल पूछेंगे, आप देशद्रोही हो जाएंगे। आप पीयर केयर फंड्स पर पूछेंगे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर पूछेंगे, चीन पर पूछेंगे, तो आपकी संसद में आवाज़ दबा दी जाएगी। अरे भाई, आप करना क्या चाहते हैं? देशद्रोही मीर जाफर, राहुल गांधी का पिता कौन है? नेहरू सरनेम किसने लगाया? वो एक गृह मंत्री साहब हैं, उन्होंने चतुर्बानिया, इन पे ऊपर कहीं पर केस नहीं हुआ। डायन, सद्दाम, पप्पू, कांग्रेस की विधवा, पता नहीं किस किस ने क्या क्या कहा। और अभी हार्दिक पटेल का एक एग्जाम्पल सामने लिया, 25 केस, देशद्रोह का मुकदमा समाप्त, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डले, खत्म।
जिन लोगों ने पूरे के पूरे समाज को रामजादे और हरामजादे कहा, उन्होंने अपमान नहीं किया था। लेकिन ये मैं फिर कहूंगा कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, विजय माल्या, ये सब संत शिरोमणि हैं। इनके बारे में अगर कोई सवाल पूछेगा तो बीजेपी नहीं, जिन बयानों का जिक्र आप और पूरी कांग्रेस कर रही है आलोक शर्मा जी, एक सवाल है मेरा, उस सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये सवाल इस वजह से क्योंकि बार बार आप बयानों का जिक्र कर रहे हैं, तो इनको मानहानि महसूस हुई तो उन्होंने केस दर्ज करवा दिया, बाकायदा कोर्ट में ट्रायल चला और कोर्ट ने सजा मुकर्रर कर दी। अगर आपको लग रहा है कि बहुत गलत बयानबाजी हो रही है तो आप भी FIR दर्ज करवाइए और आप भी कोर्ट में इस मुकदमे को लेकर जाइए और सजा दिलवाइए इन लोगों को। अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के जजों को कुछ के कान में कह दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा चाहिए, गवर्नरशिप चाहिए। FIR की बात करते हैं आप। गुजरात में FIR करा सकते हैं आप किसी भाजपा के नेता के खिलाफ, आप खुद जेल चले जाएंगे। तो राजस्थान में करा लीजिए, छत्तीसगढ़ में करा लीजिए आलोक शर्मा जी, वहां तो आपकी सरकारें हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वहां तो सब कुछ ठीक है, चल रही है केसेस, वहां पर भी केसेस चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं वहां पर भी केसेस चल रहे हैं। और मुझे एक भाजपा के नेता के खिलाफ किसी बयानबाजी पे किसी भाजपा के राज्य में एक केस हुआ हो तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि वहां उनका कानून चलता है, हिंदुस्तान का कानून नहीं चलता, वहां भाजपा का कानून चलता है। रेप के केसेस में जिन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बयानबाजी की, रेपिस्ट को बचाने का काम किया, वहां पर भी न्यायालय को आकर बीच में दखल देना के शर्मा जी जवाब दीजिए, कौन सी वॉशिंग मशीन है आप लोगों के पास? पत्रकारों के ऊपर केस आप टारगेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को और विपक्षी नेताओं को। हाँ नहीं प्राची जी, केवल मैं इतना सा संज्ञान के लिए इतनी सी बात बता दूं। अंतिम बात मैं कहना, के भाई एक मिनट, अंतिम बात कहना चाहूंगा मैं। ADR की रिपोर्ट आई है, 96 सांसद हैं बीजेपी के, हीनियस क्राइम है। मोदी जी ने कहा था जब 2014 में आए कि मैं 2 साल के अंदर तमाम राजनीतिक मुकदमे जितने हैं ये इनको सबको समाप्त करूंगा और सबको सजा दिलाऊंगा। अच्छा जवाब ले लो, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। कीर्ति आजाद जी के पास जाऊंगी उसके बाद। के शर्मा जी जवाब। 96 सांसदों पर हीनियस क्राइम है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।